नोटरी डिपार्टमेंट ने लगाए ऑब्जेक्शन कैसे दूर करने हैं और नोटरी डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो कितने दिन में क्लियर होंगे। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इसी रिलेटेड, जो भी क्वेरीज हैं तो वन बाय वन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्शंस का मैं आज आंसर देने वाला हूं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। देखिए, मेरे पास अभी 15-20 दिनों में बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आई हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में है, ईमेल आईडी चेंज नहीं हो रही है, रिन्यूअल कब होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो वन बाय वन आज स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कमेंट्स है कि सर जो हमने डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए हैं और अंडर स्क्रूटनी आ गया है तो कितने दिन में क्लियर होगा। और देखिए, इसका जो आंसर है कि कुछ, जैसे मेरे पास अभी दिल्ली का चल रहा है कि उन्होंने दिल्ली के सीओपी देना स्टार्ट कर दिए हैं, और एक मेरा फ्रेंड है जिनको सीओपी सिर्फ 7 डेज के अंदर अंदर मिल गया ऑब्जेक्शन के बाद भी। जैसे कि जब उन्होंने अप्लाई किया था उसके 2 या 3 दिन बाद उनको ऑब्जेक्शन आ गया था, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे ही ऑब्जेक्शन रिमूव किया। उसके 3 दिन बाद उनको सीओपी भी मिल गया। तो मतलब 7 दिन में ही ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गए और सीओपी भी मिल गया। बट कुछ केस ऐसे आ रहे हैं जहां पर 15-15 दिन हो गए हैं अप्लाई किए हुए, उनको अभी तक अंडर स्क्रूटनी ही दिखा रहा है। तो अगर आपका भी केस अंडर स्क्रूटनी दिखा रहा है तो अभी आप वेट कीजिए, क्योंकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मे बी जिनका ऑब्जेक्शन आ रहा है वो पहले ऑब्जेक्शन वालों का चेक कर रहे हैं, और जिसका क्लियर है वो अंडर स्क्रूटनी है, तो सभी को एक साथ सीओपी इशू करेंगे वो। अब एक और मैसेज आया है कि सर दिल्ली में एक नोटरी डिपार्टमेंट में अंदर एंट्री करने देंगे या नहीं करने देंगे। देखिए, इसके लिए कि अगर आप कैंडिडेट है और आपके प्रॉब्लम आ रही है, कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आप विजिट कीजिए, आपको विजिट करने के लिए वहाँ पे अलाउ है। और तीसरा कमेंट यह है कि सर मेरा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और 10th की सर्टिफिकेट में नेम मिसमैच है, तो इसके लिए क्या करना है। सर देखिए, मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है, जो लास्ट वीक मेरी वीडियो थी जो अभी 10 दिन पहले डाली है, कि अगर आपका कोई भी अगर नेम मिसमैच है, कुछ भी है, तो आप एफिडेविट लगा दें उसका, एसडीएम से अटेस्ट करवा के, मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा के, वो चल जाएगा। अगर फिर भी वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा। और एक और ऑब्जेक्शन आया कि सर एप्लीकेशन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको नोटरी डिपार्टमेंट में ही मिलना पड़ेगा। आप अपना एप्लीकेशन नंबर उनको देंगे, मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो वहाँ से सर्वर से ठीक कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। और एक मेरे पास कमेंट ये भी आया कि राजस्थान से आया, उन्होंने ये कहा कि सर 3 महीने हो गए, मेरा जो एप्लीकेशन है अभी तक अंडर स्क्रूटनी दिखा रहा है, तो क्या करूं। तो मैंने उनको एक सलाह दी थी कि आप विजिट कीजिए नोटरी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। तो उन्होंने पर्सनली जाके नोटरी डिपार्टमेंट में विजिट किया, तो उनको जाने के बाद ये पता चला कि कोई रीज़न उन्होंने दिया, XYZ रीज़न कुछ भी होगा, तो आपकी नहीं हो पाया सर्टिफिकेट। बट उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट नोट कर ली और उन्होंने मेक श्योर किया कि विद इन 7 डेज आपको सीओपी इशू हो जाएगा। जो कमेंट ये आया कि सर मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है, क्या ये चलेगी। देखिए सर, मैंने पहले भी बताया है कि आपको अपनी LLB की ओरिजिनल डिग्री लगानी है, उसमें प्रोविजनल नहीं चलेगा। आपने भले प्रोविजनल के बेस पे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल गया हो, बट आपको यहाँ पे नोटरी डिपार्टमेंट में आपको डिग्री ही सबमिट करनी पड़ेगी। एक कमेंट और आया कि सर नोटरी रिन्यूअल के सर्टिफिकेट जुलाई 2024 में अप्लाई किए थे और अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, जो इन्होंने रिन्यूअल के सर्टिफिकेट है, और भी जो मेरे दिल्ली के कोलीग है उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी महीने हो गए हैं, तो अभी तक किसी को नहीं दिया है। तो आप पैनिक ना हो, और हो सके तो नोटरी डिपार्टमेंट में एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जो दिल्ली के बेस पे कह रहा हूँ, तो उन्होंने भी काफ़ी टाइम से अप्लाई किया हुआ है। जनवरी का था रिन्यूअल उनका, तो अभी तक हुआ नहीं है उनका, तो पैनिक ना हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग कमेंट है कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी जो एक वीडियो थी कि ईमेल आईडी कैसे चेंज करनी है, उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे ईमेल आईडी चेंज करनी है, और मैंने आपको ऑप्शन खोल के भी दिखाया था। बट अब वो मेरी आईडी में भी नहीं आ रहा, वो मैंने भी कंफर्म किया है।
उसका रीज़न क्या है कि जब जैसे कि पहले दिल्ली का उन्होंने स्टेट ऐड नहीं किया था तो दिल्ली का दिखा रहा था कि ईमेल आईडी चेंज करने का, और जिसकी अब स्टेट ऐड हो गई है, महाराष्ट्र हो गया, जयपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो भी स्टेट है 10-12 उन्होंने ऐड करी हैं, अब उनका ईमेल आईडी चेंज नहीं हो रहा, ये कंफर्म है। पर जिसकी स्टेट ऐड नहीं हुई है, जैसे बिहार है, कोई और भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, और भी कोई स्टेट है, पंजाब है, जो ऐड नहीं हुई है, अगर वो कैंडिडेट ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो उनकी चेंज हो जाएगी। वो आप लॉगिन आईडी बना के और आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। एक और कमेंट आया मेरे पास कि सर नोटरी डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं बट ईमेल नहीं आया और ना ही कोई मैसेज आया। देखिए, इसके लिए मेरे पास बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आई थी और मैंने कंफर्म किया था, और मेरे खुद अपने केस में जब मैंने सबमिट किए थे तो मेरे पास ईमेल आ गई थी विदिन ए मिनट। और जब आपका स्क्रीन पे दिखा देता है कि सबमिट हो गया है तो ईमेल आने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप जब लॉगिन करेंगे तब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन पे जाएंगे तो ऑलरेडी वो दिखाता है वहाँ पे कि अंडर स्क्रूटनी। तो इट मीन्स आपकी वो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ईमेल नहीं भी आई, मैसेज नहीं भी आया तो परेशान होने की बात नहीं है। बस आप लॉगिन करके डॉक्यूमेंट में चेक कर लेंगे स्क्रूटनी में है तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। अब एक और जो नेक्स्ट कमेंट है कि सर मेरी और मेरे फ्रेंड की ईमेल आईडी सेम है तो क्या करें। देखिए, अब इस केस में बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, बहुत कैंडिडेट का ऐसे हुआ है कि कैफ़े वालों ने एक ही ईमेल आईडी से 5-5, 6-6 लोगों का नोटरी के लिए अप्लाई कर दिया था। अब वो सब परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन मैंने बताया था, अगर आपकी स्टेट ऐड नहीं हुई है तो ईमेल आईडी चेंज करके आप देख सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि इससे हो जाएगा, बट आप जो भी पहले कैंडिडेट फर्स्ट उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेगा तो दूसरा उससे कर नहीं सकता। पर आप ईमेल आईडी चेंज करके देख लीजिए लॉगिन करके, क्या पता फिर जब सेकंड टाइम आप डालें किसी और डिटेल के साथ तो ले ले, बट कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा। और अगर आपकी एक ही ईमेल आईडी से 2-3 लोगों का हो गया है, ऐसे एप्लीकेशन हो गई है, तो आप ये कर लें, नहीं तो आप नोटरी डिपार्टमेंट में मिलें, उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। जो नेक्स्ट कमेंट है वो महाराष्ट्र का है कि सर मैंने 20 दिन पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे और मेरी स्पेलिंग मिसमैच थी, उसके बाद मैंने एफिडेविट भी फाइल कर दिया था तो भी मेरे पास अभी तक COP नहीं मिला। तो देखिए, वो मैंने पहले ही कहा कि उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर किसी के ज़्यादा दिन हो गए हैं, जैसे कि 20 दिन हो गए हैं, तो आप एक बार नोटरी डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर लें, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बट वेट करिए। जिसके जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि 3 महीने हो गए थे, उनको नहीं मिला तो वो नोटरी डिपार्टमेंट जाएँ, उनकी वो COP इशू कर देंगे। बट अभी 20 दिन हुए तो आप वेट कीजिए। एक और जो नेक्स्ट कमेंट आया मेरे पास कि मेरा व्यवसाय नोटरी सर्टिफिकेट मिला है, मुझे पैसे भरकर नोटरी चालू करनी है, क्या करें। देखिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नोटरी से मिला है उसमें अगर आप हिंदी से में देखेंगे तो उसमें व्यवसाय ही लिखा है, तो आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही है और आप एज पर नोटरी रूल अपनी सील बनवाएं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जो मेरे पास अभी तक कमेंट्स आए थे, प्रॉब्लम्स आई थी, वो मैंने आप तक शेयर की। और अगर आपके फिर भी कोई और क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।